उनको एक टापू नजर आया जो कि उनके लिए स्वर्ग सा था। खाने के लिए वहां पर मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। उससे भी बड़ी बात यह थी कि उनका शिकार करने के लिए वहां पर कोई भी जीव नहीं था। वे वहां बिना किसी भय के रह सकते थे। युवा गिद्ध बहुत ही उत्साहित थे। उनमें से एक गिद्ध बोला कि मैं यहां से कहीं और नहीं जाऊंगा, यहां पर बैठे बैठे बिना मेहनत के बहुत सा खाना है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बहुत ही उत्साहित थे और वह भी यह कहने लगे कि बिना मेहनत के खाना मिल रहा है। इस तरह से मौज मस्ती में काफी दिन गुजरने लगे, परंतु सबसे बूढ़ा गिद्ध इस बातों से खुश नहीं था और उसने अपनी इस चिंता को और गिद्धों के सामने व्यक्त किया कि हम गिद्ध ऊंची उड़ान और तीव्र वार की ताकत से पहचाने जाते हैं, पर जब से हम इस टापू पे आए हैं सब आराम तलब हो गए हैं। ऊंची उड़ान तो बहुत दूर की बात है, महीनों से बहुत सारे गिद्धों ने उड़ान तक नहीं भरी है। सब आराम परोस्त हो चुके हैं, सब आलस से भर चुके हैं। आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से हम शिकार तक करना भूल गए हैं। मैंने फैसला किया है मैं इस टापू पे नहीं रहूंगा और मैं अपने पुराने वाले जंगल में वापस चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उस वृद्ध गिद्ध ने सबको समझाया कि वो भी हमारे साथ वापस चलें। बूढ़े गिद्ध की यह बात सुनकर सारे गिद्ध उस पर हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा और किसी ने उसे मूर्ख की उपाधि दे दी। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वापस चला गया। समय बीता। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध के मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने पुराने साथियों को मिलके आऊं। समय बीतता जा रहा है, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, एक बार मैं उनसे मिल लूं। लंबी यात्रा के बाद वह उस टापू पे पहुंचा। जब वह उस टापू पे पहुंचा तो उसने बहुत ही भयानक दृश्य देखा। बहुत से गिद्ध मर चुके थे, जो जीवित थे वह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। करहाते हुए घायल गिद्ध ने कहा कि हमें क्षमा कीजिए, हमने आपको बुरा भला कहा, हमने आपका मजाक उड़ाया, हमने आपको पागल कहा, हमने आपको मूर्ख कहा। आपके जाने के कुछ महीनों के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा जहाज आया और चीलों का एक दल यहाँ छोड़ गया। जैसे ही उन चीलों को पता लगा कि हम ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकते और हम उन पर वार नहीं कर सकते, उन्होंने हम पर हमला किया और उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने के कगार पर है और अब हम कुछ ही गिद्ध रह गए हैं। यह सुनकर बूढ़ा गिद्ध बहुत दुखी हुआ और वह वापस जंगल की तरफ उड़ चला। इसी तरह दोस्तों, अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं, लूज कर देते हैं अपनी जिंदगी से। तेजी से बदलती हुई दुनिया के अंदर अगर हम अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आएंगे तो हमारी जिंदगी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने लक्ष्य को भेदने के लिए हमें अपने अंदर बदलाव लेके आना है। अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को जिंदा रखिए और इसे पूरी जिंदगी तराशते रहिए और समय के साथ बदलते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर सकते हैं। यह लाइफ चेंजिंग कहानियां आपके जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक रामबाण साबित होंगी। प्रतिदिन इन कहानियों का सुनना आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक, संघर्षशील और उत्साहित बनाता है। आपका जीवन आनंद, ऊर्जा और उत्साह से भरा हो। आपके प्रयत्नों में आपको यश की प्राप्ति हो, आपके स्वप्न पूरे हो, आपको सकारात्मक शक्ति मिले, आप पॉजिटिव रहें, आप कभी ना हार माने। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप जुड़े रहें।